हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 ए गर्ल विथ बास्केट राइटर बाय विलियम सी डगलस का चौथा पैराग्राफ जो एग्ज़ाम में आता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो रेफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया है, तो रेफरेंस इसका हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें मैंने आपको बता दिया है लेकिन अब मेरी आवाज़ को सुनेंगे रेफरेंस ध्यान से। रेफरेंस इसका होगा कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ बास्केट और रिटन बाय विलियम सी डगलस। जैसे आपको चौथा पैराग्राफ अगर आ जाता है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट डॉट डॉट करके ओवर क्राउडेड, यहाँ तक अगर आ जाता है और कहता है कि इसका रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए और एक्सप्लेनेशन लिखिए, तो मैंने जो रेफरेंस आपको बताया वैसे लिखेंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि प्रसंग, जैसे हिंदी में आप प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, वैसे इंग्लिश में आपको संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग लिखना होगा। तो चलिए अब इसका इंग्लिश में हम प्रसंग देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग। कह रहा है ऑन हिज वे टू रानीखेत by train the writer was surrounded at a station by some children who were selling basket and fans। मतलब कह रहा है कि जब लेखक रानीखेत रास्ते में रानीखेत के से वह ट्रेन के द्वारा जा रहा था तो राइटर जो लेखक हमारा है वो घेर लिया जाता है। सराउंडेड माने घेर लिया जाता है एट स्टेशन, एक स्टेशन पर, बाय सम चिल्ड्रन मतलब होता है कुछ बच्चों के साथ, हु वेयर सेलिंग जो बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरी को, एंड फैंस माने पंखों को। द पेरेंट्स माने माता पिता, ऑफ दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के कौन थे, वेयर रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी मतलब होता है जो कहीं से आ करके रोड के किनारे बस जाते हैं। हु हैड टू कम टू इंडिया जो भारत आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से, एट द टाइम उस समय, ऑफ पार्टीशन जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ था। ये इसका हो गया कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है प्रसंग, अभी हमने आपको बताया। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या। तो व्याख्या देखिए प्रोज में अपनी मन से भी कर सकते हैं, या आपको नहीं आता है तो कुछ भाषाएं अपनी जोड़ करके कुछ वही उतार लेंगे तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो आपको पूरा नंबर दे देंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट, मतलब इस लाइन में जो लेखक है कहता है कि द चिल्ड्रन माने बच्चे, सेलिंग माने बेच रहे हैं, बास्केट माने टोकरी, वेयर द sons and daughters of these refugees, these people were very poor। मतलब इन जो बच्चे थे वे गरीब लोग थे, मतलब जो गरीब लोग थे उन्हीं के बच्चे थे। सो इस प्रकार दे माने वे, गैदर्ड माने एकत्रित हो जाते थे, इन द सिटीज माने शहरों में, फॉर अर्निंग कमाने के लिए, सम मनी माने कुछ पैसे। अब भाई जब गरीब थे तो उनके पास पैसे नहीं थे और ज़मीन नहीं थे तो फुटपाथ पे अपना रुक करके अपना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए भाई कुछ कमाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आगे देखिए। दे माने वे, पुट माने रखते थे, द वुडन माने लकड़ियों को, स्टॉल्स माने वैसे दो स्टॉल माने होता है दुकान लगाना, ऑन द बोथ साइड मतलब ऑफ द रोड के दोनों तरफ वो स्टॉल लगा करके अपने सामान को बेचते थे। दे मेड सिंपल आर्टिकल्स, वो सिंपल आर्टिकल्स बनाते थे, एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और बाजार में उनको बेचते थे। देयर वेयर ऑलरेडी, वे पहले से, मेनी शॉप्स अनेक दुकानें थी, एट फिर भी, दे अर्न कमाने लगते थे, सब मनी कुछ पैसे, फॉर देयर लिविंग बाय सेलिंग अपने द्वारा बेच करके क्या क्या है, दियर आर्टिकल्स अपने सामानों को, चीपर सस्ते में। तो अब पांचवा पैराग्राफ ध्यान से देखिए। $100 से लेकर के डॉट डॉट
मार्केट दे हैड सीन, ये 2014 में आया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस हमने आपको बताया है। कंटेक्स्ट देख लीजिए। ऑन ए प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म पर द राइटर माने लेखक वाज सराउंडेड, घेर लिया जाता है, बाय चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चों के द्वारा जो टोकरी बेच रहे थे। और आगे है दीज वेयर द सन्स, ये लड़के थे, एंड डॉटर्स, पुत्री लड़कियां थी, ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के, हु हैड कम टू इंडिया, जो इंडिया आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से, एट दैट टाइम, उस समय, ऑफ पार्टीशन, जब बंटवारा हो रहा था। दे वेयर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे, एंड अर्नड, और कमाने के लिए कमा रहे थे, सम मनी, कुछ पैसे, बाई सेलिंग, बेच करके, सिंपल आर्टिकल्स, साधारण आर्टिकल्स को, मेड बाई दियर ऑन हैंड, स्वयं अपने हाथों से बनाए करके। तो चलिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन इसका ये बच्चों देखिए क्या होगा। एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइन्स द राइटर माने लेखक हैज एस्टिमेटेड माने बनाते थे, द इनकम माने मनी ऑफ दीज चिल्ड्रेन, मतलब कह रहा है कि इन दीज लाइन्स, इस लाइन्स में, मतलब इस पैराग्राफ में, द राइटर माने लेखक हैज एस्टिमेटेड द इनकम, अपने पैसे को एस्टिमेट करता है, ऑफ दीज चिल्ड्रेन, बच्चों से में, एंड वंडर्स, और आश्चर्य करता है कि हाउ माने कैसे, दे कुड मीट, मिल सकते हैं, द एक्सपेंसेस से, ऑफ दियर लिविंग, जो अपने रह रहे हैं, दियर इनकम वाज नॉट मोर देन $2, मतलब $1 अथवा $2 से, ए वीक, एक सप्ताह में, एंड दैट, और जो वाज बाई सेलिंग, बेच लेते थे, द हैंडमेड, अपने हाथ से, बास्केट माने जो टोकरी बनाते थे अपने हाथ से, द बायर्स माने होता है बेचने वाले, ऑफ दीज बास्केट्स, इन टोकरियों के, वेयर आल्सो पुअर, बहुत गरीब भी थे, पीपुल, गरीब लोग भी थे, लिविंग, रह रहे थे, देयर माने जो वहाँ पर, द राइटर वाज ए फॉरेनर मतलब होता है विदेशी था, जो लेखक था वो विदेशी है, अन अमेरिकन का। सो इस प्रकार द चिल्ड्रन माने बच्चे, थॉट माने सोचते थे, हिम ए गुड कस्टमर, कि यह एक अच्छा कस्टमर है, ऑफ दियर आर्टिकल्स, उनके आर्टिकल्स का, एंड सो दे, और इस प्रकार वे, सराउंडेड, घेर लिए जाते थे, हिम ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से, लाइक लोकट्स, टिड्डियों की तरह, टू सेल दियर आर्टिकल्स, कि अपने आर्टिकल्स को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए। तो चलिए अब हम 6वां पैराग्राफ देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये 6वां पैराग्राफ इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह रहा है कि आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी हूँ, से लेकर के डॉट यानी हर्ट तक। ये देखिए 2009 में 11, 17, 18 में आया है। तो कंटेक्स्ट इसका देख लीजिए, रेफरेंस पहला होगा। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट मतलब हमने आपको बताया प्रसंग। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, द राइटर माने लेखक, वाज सराउंडेड माने घेर लिया जाता है, विथ मेनी चिल्ड्रन, अनेक बच्चों से, सेलिंग जो बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरी, एंड फैंस माने पंखे, दीज वियर रिफ्यूजी, ये चिल्ड्रन, ये शरारती बच्चे थे। दे राइटर लाइक्ड, द राइटर लाइक्ड माने जो लेखक है वो पसंद करता है, दीज बास्केट, इनकी टोकरियों को, वेरी मच, बहुत अत्यधिक, ही माने वह, बाट माने खरीदता है, ए टेनी बास्केट माने एक छोटी टोकरी, ए फ्रूट माने फल खरीदता है बास्केट में, टोकरी में, ए वास्ट पेपर, एक रद्दी कागज़ खरीदता है बास्केट टोकरी से का, सेविंग बास्केट मतलब झोलने वाली टोकरी, जिसमें डोलची टाइप लगी रहती ना, जिसको टांगना बोलते हैं, जैसे हाथ पकड़ने वाला, एंड फ्यू फैंस, और कुछ पंखे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ध्यान से। एट वन ऑफ द स्टेशंस मेनी चिल्ड्रेन सराउंडेड द राइटर, मतलब जो लेखक है अनेक बच्चों के द्वारा घेर लिया जाता है। दे वेयर
सेलिंग बास्केट जो टोकरी बेच रहे थे, एंड फैंस पंखे बेच रहे थे। द राइटर फेल्ट महसूस करता है, एज यदि, एज माने जैसे, इफ़ माने यदि, ही वेयर ए प्रिजनर वह एक कैदी हो गए, कैदी है या था। ही कोड नॉट मूव वह गति नहीं कर सकता था। विकास क्योंकि एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा वाज प्रेसिंग उस पर दबाव डाल रहा था। ही माने उस पर टू परचेज खरीदने के लिए, हिज बास्केट अपनी टोकरी। एमंग दी चिल्ड्रेन इन बच्चों के बीच में, देयर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 9 ईयर्स जो 9 वर्ष की थी। सी हैड ए ब्यूटीफुल वह इतना सुंदर थी कि बास्केट एंड डिमांडेड और अपनी टोकरी को डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी। एक रुपये एंड ए हाफ फॉर इट अर्थात 1.5 रुपये। सी वाज वेरी सिंसर्स वह बहुत दिमागदार थी, या बट लुक्ड वेरी माइजरेबल लेकिन बहुत रहस्यमय तरीके से दिखाई दे रही थी। एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, वुड हैव फेल्ट पिटी ऑन हर उसकी दयालुता पर महसूस, मतलब उसकी दयालुता पर महसूस कर रहे थे। तो चलिए, धन्यवाद स्टूडेंट। अब 7वां पैराग्राफ कल हम आपको बताएंगे, माई आर्म से वेयर डॉट डॉट करके। कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बनाएंगे। और जो हमने आपको पैराग्राफ बताया है, यह पैराग्राफ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको बढ़िया से लर्न हो जाएंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट।